हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लासेस में हम लोग देखने वाले हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। इससे रिलेटेड जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और अगर वह इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस के रूप में, प्रश्न के रूप में, तो यह सारे पॉइंट्स को आज की इस क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि अक्षांशीय रेखाएं एवं देशांतर रेखाएं, जो यह चैप्टर है आपका, आपके लेवल के लिए मैं बता दूं कि मैं वहां तक आपको तैयार कर दूंगा जहां तक आपकी एंट्रेंस एग्जाम्स में प्रश्न बनने की चांसेस है, संभावनाएं हैं। तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लासेस को ध्यानपूर्वक देखिए और समझने का पूरा पूरा कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक इस चैप्टर को आप कितना हो रटेंगे आप नहीं समझ पाएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 0 डिग्री अक्षांश पे कौन सी रेखाएं खींची हुई है, तो क्या आप बता पाओगे? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप बताओ। नहीं, अगर जान रहे होंगे तो बता देंगे, नहीं तो नहीं बता सकते। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो मक्खर रेखाएं हैं वह कितने डिग्री अक्षांश पे इंगित हैं, क्या आप बता सकते हो? कभी नहीं बता सकते हो। अगर आप जान रहे होंगे तभी बता सकते हैं, नहीं तो नहीं बता सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अक्षांशीय रेखाओं को क्या चीज़ों से मापा जाता है, इसके मापने का जो मेज़रमेंट है वह क्या है, आप बताओ। तो यह सारी चीज़ें, मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको मालूम नहीं है। और उष्णकटिबंध क्या है, और उष्णकटिबंध कहाँ पाया जाता है, क्या कारण है कि वहाँ पे सूर्य की किरणें उपस्थित नहीं होती है। अनेकों तरीके से यहाँ से आपके फैक्ट्स बनेंगे, यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे, और यहाँ से प्रश्न पूछने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसे ध्यानपूर्वक देखिए, एकाग्र होकर देखिए, और इसका नोट्स बनाने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, अपने क्लासेस की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह एनसीईआरटी का पिक है जो कि मैं लेकर आया हूँ, और क्योंकि यह नहीं मिल रहा था ऐसे, इस जैसे कि आप यहाँ ये पिक्चर देख रहे हैं इस तरीके से नहीं बन पा रहा था, इसलिए मुझे लेकर आना पड़ा। ठीक है, बट कोई बात नहीं, आप समझ सकें यही सबसे बड़ी बातें हैं। चलिए देखते हैं। एक बात मैं कह दूं कि अगर आपको यह क्लासेस अच्छी लगी, आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए, और अगर अच्छी लगी क्लासेस तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे और आप CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम्स 2023 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे शिक्षा हब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के घंटी को प्रेस कर दीजिए, और हमारे सिलेक्शन बैच के लिए ये एलिजिबल हो जाइए। यानी कि आप हमारे सिलेक्शन बैच में जुड़ सकते हैं। और हमारे सिलेक्शन बैच में कैसे जुड़ेंगे, जो भी नए विद्यार्थी हैं, हम आपको बताएंगे इसी क्लासेस में। आपको ध्यानपूर्वक पहले इस क्लास को देखिए, ठीक है। चलिए आते हैं, आपको हम पहले बता दें कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को, यह एक काल्पनिक रेखा है जो कि दो भागों में बांटा है। काल्पनिक काल्पनिक रेखाएं और वास्तविक रेखाएं आप समझ रहे होंगे, रियल नंबर और इमेजिनरी, सॉरी नंबर नहीं, रियल लाइन और इमेजिनरी लाइन, आप यह समझ रहे होंगे। तो मैथमेटिक्स के क्लासेस में इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आगे इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे होंगे। तो चलिए आते हैं, देखते हैं। देखिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, यह विषुवत वृत्त जो है हमारे पृथ्वी पे, यह सच में इंगित नहीं है। यह जो वृत्त है, यह जो ये रेखा है, यह एक काल्पनिक है। और यह हमारा जो ग्लोब है, मुझे ऐसा उम्मीद है कि जिस ग्लोब के बारे में मैं बता रहा हूँ और जो बोल रहा हूँ, बच्चे उससे परिचित होंगे कि आखिर यह ग्लोब क्या है। तो मुझे इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ग्लोब है उस पे इस रेखाओं को इंगित किया गया है, और उसको ही हम लोग आज के क्लासेस में पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम आपको बताए थे कि यह एक काल्पनिक रेखा है जो कि पृथ्वी को दो भाग में बांटती है। क्या पृथ्वी को दो भाग में बांटती है? जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पृथ्वी है, यह 90 डिग्री नॉर्थ पोल है, और यह 90 डिग्री साउथ पोल है। अब हम लोग इसे कैसे मान सकते हैं कि यहाँ से हमारा 90 डिग्री नॉर्थ है और यहाँ से हमारा 90 डिग्री साउथ है। तो इसी
को बताने के लिए हम आपको बताए हैं कि जो यह रेखाएं हैं विषुवत-वृत्त, यह काल्पनिक रेखाएं हैं और यह पृथ्वी के दो बराबर भाग में बांट देती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे इक्वेटर कहते हैं। इट इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू पार्ट्स। क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, जो कि यहाँ पे आपका इंगित है, देखिए यह इक्वेटर है और यही इक्वेटर जो यह ब्लैक वाला लाइन देख रहे हैं आप, यही इक्वेटर है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे विषुवत वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। और यह 0 डिग्री अक्षांश है। क्या है, 0 डिग्री, यहाँ पे देखिए 0 डिग्री अक्षांश है और 0 डिग्री अक्षांश पे यह विषुवत रेखाएं खींची गई है और इसी के कारण यह पृथ्वी दो भाग में बट गई है और इसी के कारण हम लोग इधर को कहते हैं, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि ऊपर का जो हिस्सा है उसे नॉर्थ कहते हैं, नीचे को साउथ, इसे ईस्ट कहते हैं और इसे वेस्ट कहते हैं। इससे आप परिचित होंगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ 0 डिग्री अक्षांश की ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ कहते हैं और यहाँ से 0 डिग्री अक्षांश के नीचे वाले हिस्से को साउथ कहते हैं। तो आप इक्वेटर का पूरा खेल समझ गए कि यही इक्वेटर जो है हमारे पृथ्वी के दो बराबर भागों को बांटता है और इसी के कारण हम लोग ऊपर के पोल को नॉर्थ पोल कहते हैं, नीचे के पोल को साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, यहाँ अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं समझ रहे हैं तो समझने का कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ इस बात को कि देखिए यहाँ से जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोला अर्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी गोला अर्ध कहते हैं। अब किसको कहते हैं ज़रा देखिए, पृथ्वी के उत्तर वाले भाग को। तो आपको मालूम है कि यह जो है हमारा उत्तर है क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल दिख रहा है और यह जो है उसके बाद इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी गोला अर्ध कहते हैं। आप नोट करेंगे क्या, पृथ्वी के उत्तरी वाले भाग को उत्तरी गोला अर्ध कहते हैं तथा दक्षिण वाले आधे भाग को, क्योंकि यह जो लाइन है हमारा यह दो भाग में बांटा, तो यह हमारा आधा हिस्सा और यह हमारा आधा हिस्सा, तो इसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं और इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इसको समझ गए, मुझे ऐसा उम्मीद है। ये दोनों बराबर में आधे भाग होते हैं और इस प्रकार विषुवत वृत्त जो है पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ठीक है, इस प्रकार जो है विषुवत वृत्त पृथ्वी पे काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी के विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। यानी कि यह पृथ्वी के स्थिति को बताने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कौन, यह इक्वेटर जो 0 डिग्री अक्षांश पे स्थित है। समझ गए यहाँ तक? अगर समझ गए होंगे तो चलिए हम चलते हैं अपने पॉइंट्स पे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यह जो आप सुन रहे हैं अक्षांश और देशांतर, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अक्षांश की ओर और अक्षांश के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी देशांतर वृत्त को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने आपको क्लास के आरंभ में ही पूछा था आपसे कि क्या बाबू अब बताओ कि अक्षांश रेखाओं को किस में मापा जाता है, इसके मापने का मेजरमेंट क्या है। तो मुझे ऐसा उम्मीद था कि अधिकतर बच्चों को मालूम नहीं था। तो देख लो यहाँ से कि यह जो है अंश में मापा जाता है किसे, अक्षांश रेखाओं को। देखिए, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड लाइन्स। लैटिट्यूड्स आर मेजरमेंट इन डिग्रीज। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि सर आपने दिखाया यहाँ पे कि हाँ यह इक्वेटर है यानी कि विषुवत वृत्त है, तो ऐसा ही मुझे बता दो कि यह जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड जो है यह क्या है, यह हमारे जो ग्लोब है यह कैसा दिखता है हमारे ग्लोब पे। यानी कि जो अक्षांश रेखाएं हैं हमारे पृथ्वी पे, जो अक्षांश रेखाओं को इंगित किया गया है ग्लोब के थ्रू, आखिर यह रेखाएं कैसी दिखती है, क्या है, मुझे बता देती तो मुझे समझने में बहुत आसानी होती। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स मैं बताता हूँ, देख लो आप यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो आप समझ जाओगे कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ कि आपका जो यह डिफिनेशन है क्या बता रहा है कि वृत्त, विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर रेखाएं
समांतर वृत्त को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। तो आप वृत्त ध्रुव समझो, ध्रुव को हम लोग इंग्लिश में पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। तो यहाँ देखोगे कि यहाँ पे हमारा उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पे हमारे दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ से जितने भी ये सब रेखाएं गई है, सारी की सारी रेखाएं जो है ये सभी की सभी क्या है? अक्षांश है। यानी कि यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है। तो यहाँ पे जितने भी सारी रेखाएं गई है ये सभी के सभी अक्षांश है, जो कि रेड कलर से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपने अक्षांश को भी समझ लिया। अक्षांश को समझने के साथ ही साथ अगर आप आगे की ओर बढ़ोगे तो इससे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा, जिसे आप ध्यान से सुनना, और जो भी इम्पोर्टेंट लगे आपके लिए तो आप प्लीज़ नोट कर लेना मैं जो बोल रहा हूँ उसको, ठीक है। देखो, एक बातें मैं बता दूं आपको। देखो, विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। क्या? विषुवत वृत्त जो है यानी कि इक्वेटर है, वह शून्य अक्षांश को दर्शाती है। यह तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। यानी कि विषुवत जो वृत्त है यानी कि 0 डिग्री अक्षांश जो है, इसके दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, यानी कि यह जो है हमारा उत्तरी ध्रुव और यह है जो हमारा दक्षिणी ध्रुव, यानी कि दोनों तरफ साउथ पोल और नॉर्थ पोल। क्या स्टूडेंट? साउथ पोल और नॉर्थ पोल। मैं इसको मिटा दूं तो आप और अच्छे से यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो देख लो, यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल, ठीक है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इन दोनों के बीच की दूरी जो है, क्या इन दोनों के बीच की दूरी जो है पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त, पृथ्वी जो है हमारा उसके चारों ओर वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप होगा 360 डिग्री अंश होता है। क्या? इसका माप जो होता है 360 डिग्री होता है। 60 डिग्री के 1/4 यानी कि 90 अंश होता है। कितना होता है? 90 अंश, जो कि यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। देखो, साउथ यहाँ 90 डिग्री अक्षांश, क्या है? 90 डिग्री अक्षांश, और यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो यह आपको उत्तरी अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 डिग्री अक्षांश जो है दक्षिणी ध्रुव अक्षांश को समझाता है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ और जब यह टॉपिक आया तो भी समझा चुका हूँ। अगर इससे आगे थोड़ा और आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप बता दें आपको, इसी प्रकार जो है विषुवत वृत्त की उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को हम लोग उत्तरी अक्षांश कहते हैं। जैसे कि आपको भी मालूम है कि अगर हम इस पृथ्वी को 2 भाग में बांट दिए, और जब 2 भाग में बांट दिए थी, इसके उत्तर में जाएंगे तो आपको मालूम है कि जितने भी रेड लाइनें हैं या सभी के सभी ऐसे जो लेटा हुआ है इस पे, ये सभी के सभी जो है हमारे अक्षांश है। तो जब ये सभी के सभी अक्षांश है, और आपको मालूम है कि जब हमारे पृथ्वी 2 भागों में बटी है और इसके इक्वेटर के ऊपर वाले भाग को हम लोग नॉर्थ कहते हैं और नीचे वाले भाग को साउथ कहते हैं। तो अगर आप उसमें चाहोगे तो इसको हम लोग उत्तरी अक्षांश कहेंगे, और इसको देखोगे तो इसको हम लोग दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। यह बातें मुझे ऐसा उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ रहे हैं। तो आपको बता दें कि प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसी दिशा यानी कि उत्तर या दक्षिण को भी लिखना पड़ता है। आपको बता दें, अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताओ कि अक्षांश बताओ, ठीक है। देखो, चलो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताओ कि 23.5 डिग्री जो रेखाएं हैं वह कौन सी अक्षांश है, तो आपको बताना होगा 23.5 डिग्री पे आपको मालूम है कि हमारे कौन सी रेखाएं आती हैं। तो आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कर्क रेखाएं। तो आपको बताना होगा कि यह उत्तर में स्थित है, तो वहाँ पे लिखना होगा उसके दिशा को। नहीं तो आप यहाँ पे आप नहीं मालूम फाइंड नहीं कर सकोगे कि यह जो है कर्क रेखाएं हैं कि मकर रेखाएं हैं, क्योंकि यह दोनों के दोनों जो हैं 23.5 डिग्री अक्षांश पे ही स्थित हैं। यह दोनों के दोनों 23.5 डिग्री अक्षांश पे स्थित है। तो इसीलिए इनके साथ उनके दिशाओं को भी इंगित करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, अक्षर भी व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं मेरे बात को पूरे अच्छे तरीके से, पूरे होशो हवास में ध्यानपूर्वक, ठीक है। सॉरी, चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखने के लिए आप चलिए हमारे साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, आपने तो सॉरी देखा कि हाँ अक्षांश रेखाएं सभी के सभी हैं। यानी कि हमारे इक्वेटर से ऊपर की ओर भी बढ़ेंगे तो हमारी अक्षांश रेखा, इक्वेटर के नीचे की ओर भी बढ़ेंगे तो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, यानी कि लैटिट्यूड है, ठीक है।
तो इस लैटिट्यूड लाइन को हम लोग अब देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण ऐसे हैं, आपको बता दें कि विषुवत भी हमारा अक्षांशी है, वो भी एक लैटिट्यूड है, यह 0 डिग्री है। उसके बाद उत्तरी ध्रुव, जो कि आपको यहाँ पे सारा का सारा चीज़ मैं मेंशन करके बता चुका हूँ। यहाँ पे ये भी हमारा एक सॉरी 1 मिनट, क्यों ऐसा हो रहा है, चलो देखो, यह सभी के सभी हमारे जो हैं, यह सभी के सभी हमारे अक्षांशी हैं, सभी के सभी हमारे अक्षांश हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सभी की रेखाएं जो हैं यह हमारे सब उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल या साउथ पोल जो भी बोले, ये सभी के सभी हमारे अक्षांश के अंदर ही काउंट किए जाएंगे। और उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर, यह भी हमारा अक्षांशी है, और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण, यह भी हमारे अक्षांशी हैं। इसके अतिरिक्त, इन तीनों के अतिरिक्त हमारे 4 और अक्षांश रेखाएं हैं, जो कि मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ, और अब आपके लिए कहीं ना कहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चल रहा है। ठीक है, देखो इसको ध्यान से। ठीक है, देखो, एक जो है हमारा उत्तरी गोला अर्ध में कर्क रेखा है, जो कि 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंग्लिश में हम लोग उत्तरी गोला अर्ध में कर्क रेखा जो होता है, कर्क रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। ठीक है, अब वो बीमारी मत समझ लेना कैंसर, ठीक है, इस रेखा का नाम ही इस लाइन का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यह जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, इन द नॉर्थ ईस्ट, क्या है, नॉर्दर्न हेमोस्फीयर। ठीक है, नॉर्दर्न हेमोस्फीयर में स्थित है। अब लो स्टूडेंट्स, अगर आपको ग्लोब पे बोल दिया जाए कि बाबू बताओ कि अब यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और यह जो कर्क रेखा है वह कहाँ स्थित है, तो चलो हम लेकर चलते हैं आपको एक डायोग्राम पे, जो कि आप बहुत क्लास के शुरू से ही इसको देखते आ रहे हो। इस डायग्राम को दिखाने से पहले मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूं। ठीक है, इरेज करने के साथ ही साथ मैं आपको बता चुका हूं कि यह जो लाइन है हमारा, यह जो लाइन है जो अब देख रहे होंगे, अब हम आपको नहीं बताते हैं। देखिए, यह 0 डिग्री अक्षांश है, और यहाँ पे मेंशन किया गया है विषुवत। आप समझ रहे हैं कि यह जो लाइन है हमारा जो इक्वेटर है, विषुवत है। और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है कौन रेखा, जो है हमारा यह कर्क रेखा है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और यह जो रेखा है ना, यह 23.5 डिग्री अक्षांश यानी कि उत्तर दिशा में स्थित है। तो आपको मालूम है कि हम तो आपको बता चुके हैं कि इक्वेटर के ऊपर आप जस्ट बढ़ोगे ऊपर, तो वह सभी के सभी नॉर्थ पोल है, यानी कि उत्तरी ध्रुव है। और विषुवत के नीचे, यानी कि इक्वेटर के जस्ट नीचे, अब जितना ही नीचे आओगे वो सभी के सभी हमारे दक्षिण ध्रुव हैं, यानी कि दक्षिण पोल, साउथ पोल हैं। तो इसको समझो, देखो ध्यानपूर्वक, हम आपको बताते हैं कि यह जो रेखा है, देखो यहाँ पे कर्क रेखाएं मेंशन की गई है, और यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तर यहाँ पे लिखा गया है। ये भी एक अक्षांश है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अक्षांश है, इसे याद रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कौन सी रेखाएं मौजूद है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन टिक करना होगा, कर्क रेखाएं। क्योंकि आपको हम बता दें, अगर यहीं पे थोड़ा सा चेंजेस कर दिया जाए कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे कौन सी रेखाएं हैं, तो आप चले आओगे इक्वेटर से जस्ट नीचे, और वहाँ पे आपको मिलेगा मकर रेखाएं। तो देखो, थोड़ी सी अगर आप कुछ ऐसा मिस करते हो, तो आपका 1 नंबर आसानी से काट लिए जाएंगे, वह 1 नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो आप समझ गए कि यहाँ पे कर्क रेखाएं क्या है, कर्क रेखाएं कहाँ पे स्थित है। वैसा ही आप देखोगे दक्षिण गोला अर्ध में मकर रेखाएं हैं, जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण पे स्थित है। ट्रॉपिक ऑफ कैरी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है, कैप्रिकॉन लिखा हुआ है। और थोड़ा सा मुझे ऐसा मिस प्रिंट लग रहा है टाइपिंग में, और अगर कुछ मिस हुआ होगा तो आप लिख लेना, ठीक है, इसको सही करके, नहीं तो मैं कल के क्लासेस में आपको बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा वर्ड्स में मैं कंफ्यूज हूँ कि इसको मकर रेखा को हम लोग कैप्रिकॉर्न ही कहते हैं या कुछ और, थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन लिख लेना आप, अगर यहाँ पे टाइपिंग में गलत हुआ होगा तो इसको आप, चलो हम जानते हैं मकर रेखाएं को। ठीक है, इसको हम लोग 23.5 डिग्री नॉर्थ में देखेंगे, ना कि, सॉरी, यहाँ पे नॉर्थ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे साउथ होना चाहिए। ठीक है, नॉर्थ नहीं होगा, यहाँ पे साउथ होगा, इन द साउदर्न हेमोस्फीयर। तो चलो आते हैं अपने फिर से वहीं पे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे साउथ, यहाँ पे है 23.5 डिग्री दक्षिण, जो है मकर रेखा यहाँ पे स्थित है। चलो इसको आप देख ली, इसको देखने के साथ आपको हम बता चुके हैं कि 3 के अलावा 4 हमारे इंपॉर्टेंट अक्षांश हैं। तो 2 तो आप देख लिए, चलो चौथा को हम आपको दिखाते हैं, 4 नंबर जो है उसको हम आपको दिखाते हैं।
तीसरा दिखाते हैं, विषुवत वृत्त के 23.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त है, यानी कि नॉर्थ पोल सर्कल एट, देखो देखो सॉरी, नॉर्थ पोल सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, यानी कि विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है। देखो यहाँ पे अगर आओगे उत्तर में, इक्वेटर के उत्तर में आप चलोगे तो उत्तरी, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे 66.5 डिग्री उत्तर और यहाँ 66.5 डिग्री दक्षिण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं। उत्तर में स्थित है और यह दक्षिण में है तो दक्षिणी उत्तरी ध्रुव कहते हैं। तो मुझे ऐसा स्टूडेंट्स उम्मीद है कि ये जितने भी इम्पोर्टेंट्स जो टॉपिक्स है आपको समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट पे आने के बाद हम अपने क्लासेस को देखते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, अच्छा आसानी से आप पढ़ोगे समझ जाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में हम जानेंगे। अब पृथ्वी के ताप कटिबंध, ठीक है। देखो, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। प्यारे स्टूडेंट्स, कटिबंध के बारे में अब हम लोग जान रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उष्ण कटिबंध। तो आप समझ रहे हैं कि हमारा कर्क रेखा क्या है, यानी कि हमारा कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और मकर रेखाएं हमारे क्या है, इनके बीच, इन अक्षांशों के बीच जो है सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार सिर्फ दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है और इसी के कारण इस क्षेत्र में सबसे अधिक क्या होता है, सबसे अधिक ऊष्मा मिलती है, आती है, जिसके कारण यह इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और यही कारण है कि इसे हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। अब हम लोग लेकर चलते हैं आपको यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद देखो एक बहुत ही बेहतर तरीके से, तो स्टूडेंट्स हम पहले इसको इरेज करते हैं और अच्छे से इसको क्लीन करते हैं ताकि आप अच्छे से देख सकें और इसमें हम आपको बता सकें। देखो, उष्ण कटिबंध जो है कहता है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच, यानी कि सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारा कर्क रेखा है जिसको हम लोग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और मकर रेखा देखो यहाँ पे है हमारा, जिसे हम लोग 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। यहाँ से देखने के बाद चलो आते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। इन पर सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर की ठीक दोपहर सर के ऊपर होता है और यही कारण है कि इस सारे क्षेत्रों में, सभी क्षेत्र में यहाँ पे यह जो क्षेत्र है यहाँ पे ऊष्मा अधिक मिलती है, काहे कि डायरेक्ट सूर्य का जो रोशनी है इसी क्षेत्र में पड़ता है और इसी वजह से यहाँ पे ऊष्मा ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा मिलती है और यही कारण है कि इसको हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो उष्ण कटिबंध आप समझ लीजिए, देख लो यहाँ पे यही जो एरिया है यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। यहाँ यह जो एरिया है, एक मिनट क्यों नहीं चल रहा, हाँ चलिए आ जाइए। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है उष्ण कटिबंध। स्टूडेंट्स आज तो काम ही नहीं कर रहा है यह, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा, 1 मिनट्स, अब लग रहा है चलेगा, हाँ ठीक है। उष्ण कटिबंध जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए। मुझे ऐसा उम्मीद है आपको बता दें कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के जितना भी क्षेत्र है वो सभी हमारे उष्ण कटिबंध हैं। ऐसा ही अगर हम आपको आगे चलते हैं तो आपको आगे चलने से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो आप जाकर कहीं ना कहीं इस शीतोष्ण कटिबंध के बारे में आप समझ पाएंगे। क्या? शीतोष्ण कटिबंध के बारे में। क्या? शीतोष्ण कटिबंध के बारे में।
देखो, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। यानी कि मकर और कर्क कुछ रेखाओं को छोड़कर बाकी किसी भी अक्षांश, जो भी अक्षांश आप देखे हो, यहाँ 66.5 डिग्री अक्षांश ये भी है, और यहाँ पे उत्तरी अक्षांश जो है, जितना भी अक्षांश अगर दिखे आपको, इन दोनों को छोड़कर कर्क और मकर को किसी के ऊपर भी सूर्य जो है सर के ऊपर नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है। और ध्रुव की तरफ तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है। इसी कारण उत्तरी गोला अर्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोला अर्ध में मकर रेखा, ठीक है, दक्षिणी गोला अर्ध में मकर रेखा और मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच स्थित। दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहाँ है? देखो यहाँ है, जिसको हम लोग 66.5 डिग्री अक्षांश कहते हैं, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। और यहाँ पे उत्तरी ध्रुव वृत्त है, जिसको हम लोग 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इन दोनों के, और यहाँ पे कर्क रेखा और यहाँ पे मकर रेखा, यही मेंशन किया गया। इन दोनों रेखाओं के बीच, क्या इन दोनों रेखाओं के बीच मध्य सूर्य रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। सॉरी, वृत्तों के क्षेत्र को तापमान मध्य रहता है। यहाँ पे तापमान ज़्यादा नहीं रहता है, यहाँ पे सूर्य की रोशनी कम आती है, क्योंकि ज़्यादातर रोशनी जो है कर्क रेखा और मकर रेखाएं पे होती है। तो इन इतने जो क्षेत्र हैं, ये सभी के सभी जो क्षेत्र आपको इस रेड कलर से पेंट की हुई मिल रही है, ये सभी के सभी शीतोष्ण कटिबंध है। और शीतोष्ण कटिबंध दो क्षेत्रों में पाए जाते हैं, एक उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, एक दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। तो आप समझ गए, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध जो है 23.5 डिग्री दक्षिण से लेके 66.5 डिग्री दक्षिण के बीच पाई जाती है। और उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच जो है हमारे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध आपको देखने को मिलेगा। और इससे भी अगर एक और कटिबंध है, जिसका नाम है शीत कटिबंध, क्या है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं शीत कटिबंध है। और मैं अब थोड़ा सा इरेज कर दूँ, यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे मेंशन किया हुआ मिलेगा, इस पेन से येलो से लेते हैं, यहाँ पे शीत कटिबंध जो है आपको दिखने को मिल रहा होगा, वाइट लेते हैं। चलो, शीत कटिबंध, तो देखो, उत्तरी गोला अर्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोला अर्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंडा बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर हो नहीं आ पाता है, इसीलिए यह शीत कटिबंध है। देखो स्टूडेंट्स, जितने भी सारे मैं बातें बता रहा हूँ, यहाँ पे सारा का सारा पीपीटी में आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ मिलेगा। मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा भी दे रहा हूँ, आप नोट्स कर लेना, सॉरी नोट्स बना लेना जो भी बना रहे हैं। तो देखो, दक्षिणी ध्रुव वृत्त से लेकर के और दक्षिण ध्रुव के यहाँ पे आप देख लो, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। हाँ चलो चलो, देखो यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव वृत्त से लेके दक्षिणी ध्रुव के, इन दोनों के बीच जितने भी, यानी कि दक्षिणी ध्रुव यहाँ 90 डिग्री, और यहाँ पे आप जाओगे तो ऊपर नॉर्थ जो है 90 डिग्री, इन दोनों के बीच यहाँ पे दक्षिणी शीतोष्ण मिलेगा, यहाँ पे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी और आ रही होगी। तो देखो स्टूडेंट्स, अब हमारा यहाँ पे अक्षांश से समाप्त होता है। अब रहा बात देशांतर, क्योंकि दो रेखाएं हमको पढ़नी हैं, तो अब देशांतर के बारे में हम लोग अब चलते हैं, आगे के क्लासेस में देखते हैं। देखिए, यह लाइन जो है हमारा अक्षांश है, और यह जो लाइन है हमारा देशांतर है, ठीक है। चलो चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है देशांतर है, और देशांतर को देखते हैं। देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध को मेंशन किया गया है। मैं आपको बता चुका हूँ कि सारा का सारा चीज़ हमें पीपीटी में हम लेकर आए हैं। यहाँ पे शीत कटिबंध को यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप इसे चाहो तो नोट कर सकते हो, इसे चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो, ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट, चलो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। और चलो देखते हैं नेक्स्ट हमारा नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट नहीं हो रहा है तो हम हैं
अब हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट हमारा पीपीटी भी नहीं है लेकिन मेरे पास तो है ना, हम आपको अब देते हैं। देखो अब हम लोग देखेंगे किसको, देशांतर देखेंगे। क्या देखेंगे? देशांतर देखेंगे। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज़्यादा कुछ इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। देशांतर और जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही जानो। देखो किसी स्थान, आपको बता दें तो हम आपको बता दें कि यह जो देशांतर रेखाएं हैं, आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे यह रेखाएं हैं, यह सभी के सभी यह देशांतर है। कौन? जो उत्तरी ध्रुव से और दक्षिण ध्रुव की रेखाएं हैं और सभी के सभी क्या हैं, हमारे देशांतर हैं। ठीक है। देशांतर में एक मेजर पॉइंट यह है, हम आपको बता दें कि यह जो है ना एक अर्धवृत्त है और इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पे घटती है। एवं आपको बता दें कि ध्रुव पर यह शून्य हो जाती है और यहाँ सभी देशांतर याम्योत्तर आपस में मिलती है। ठीक है। सभी देशांतर यामोत्तर आपस में यहाँ पे मिलती है। ठीक है। एक बात हम आपको बता दें कि अक्षांश रेखाएं जो हैं यह कभी भी आपस में नहीं मिलती है, क्योंकि यह सर्कल ऐसे ऐसे चलता रहता है। लेकिन यह जो हमारे क्या है देशांतर हैं, यह सभी के सभी अपने ध्रुव पे आकर मिलते हैं और 0 डिग्री ध्रुव पे आकर यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपस में यह मिल रहे हैं। ठीक है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर याम्योत्तर की लंबाई समान होती है। ठीक है। आपको बता दें कि एक प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है, एक इसका नाम है, जो कि यहाँ पे प्रमुख याम्योत्तर देख रहे होंगे, और यह 0 डिग्री देशांतर पे स्थित होता है। क्या? यह 0 डिग्री देशांतर पे स्थित होता है। इसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि आपके लिए इतना ही जानना ज़रूरी है। थोड़ा सा आपको टाइम को लेकर इसमें बताया गया है, आगे इसमें अगर आप जानेंगे, लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद है कि अगर आप इतना जान जाते हैं तो आगे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भी ऐसे इसमें और आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बच चुके हैं या बचेंगे या इसमें अगर बनते हैं तो हम आपको एमसीक्यू फॉर्म में करा देंगे। ठीक है। लेकिन आपको जितना बताया हूँ उसे आप ध्यान में रखिए, और हम लोग PYQ करेंगे और उसमें लगेगा कि हाँ इसमें और थोड़ा सा डीप जा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग आपको इसमें थोड़ा सा और जो पोर्शन बचा है, जो कि अभी हम आपको कवर नहीं करा रहे हैं, उसमें आपको कंप्लीट करा देंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का यह क्लास आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्त में शेयर कर दे, ताकि उन्हें भी यह क्लासेस जो है उनको मालूम चल सके और वह भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तो ऐसा ही मन लगाकर पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।